नमस्कार प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल संकल्प हमारा में। और स्टेटमेंट एंड अज्यूमशन की जो नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है उन्हें मैं करवाने जा रहा हूँ। देखिए, इसमें हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं लेकिन अभी कुछ और मैं करवाऊँगा, तो ये लास्ट वीडियो है इसकी। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो यहाँ पर देखिए, पूर्व धारणा अंतर्निहित है, इनके जो आपको बताने हैं कुछ क्वेश्चन दिए होंगे, तो इसमें से कौन सी पूर्व धारणा अंतर्निहित है। पूर्व धारणा एक या दो, या अगर एक या तो पूर्व धारणा एक अथवा या दो अंतर्निहित है। ठीक है ना, अगर ना तो पूर्व धारणा एक ना ही दो अंतर्निहित है, अगर पूर्व धारणा एक और दो दोनों ही अंतर्निहित है। अब ऐसे चलते हैं क्वेश्चनों पे। तो उन्हीं क्वेश्चनों के आपको इन जो उत्तर दे रखे हैं पूर्व धारणा में, ये जो पूर्व धारणा के उत्तर दे रखे हैं, इनमें से आपको आंसर देना होगा। जैसे देखिए, पहला कथन है, हमारी 20% छूट की पेशकश का लाभ उठाने के लिए हमारे यहाँ 30 नवंबर से पहले दाखिला लें। एक कोचिंग क्लास का विज्ञापन। ठीक है, एक कोचिंग क्लास का विज्ञापन है, और विज्ञापन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि लोग इसे मतलब इसके लिए सहमत होंगे, इसे मानने के लिए। तो देखिए, क्या है, हमारी 20% छूट की पेशकश का लाभ उठाने के लिए हमारे यहाँ 30 नवंबर से पहले दाखिला लें, एक कोचिंग क्लास का विज्ञापन है। तो उसकी पूर्व धारणाएं क्या हो सकती हैं। छूट की पेशकश अच्छे छात्रों को भी आकर्षित करेगी। अब एक बात बताइए, जो पढ़ने में अच्छे छात्र हैं, क्या उनको ये आकर्षित करेगी। भाई 20% की छूट की पेशकश है, तो आप अनुमान लगाइए कि भाई उनको आकर्षित करेगी। हाँ, सीधी बात है, आकर्षित करेगी, क्योंकि छूट दे रहे हैं और वो पढ़ने में भी अच्छे छात्र हैं, तो क्या ये उनको आकर्षित करेगी। और दूसरा, जो छात्र कोचिंग क्लास की फीस अदा करने में असमर्थ हैं, वे भी इस क्लास में शामिल हो सकते हैं। अब एक चीज़ यहाँ समझिए, इसने कहा है, मान लीजिए 100 रुपये है, 100 में से 20% की छूट दे दिया, तो 80 रुपये तो अभी जमा करना है ना आपको। तो जो छात्र कोचिंग क्लासों की फीस अदा करने में असमर्थ हैं, अब इसने तो सीधा ही बोल दिया, जो फीस अदा करने में असमर्थ हैं। जब वो फीस ही अदा करने में असमर्थ हैं, तो 80% फीस वो कहाँ से जमा करेंगे, तो ये क्या हो गया, गलत। तो इसमें पूर्व धारणा कौन सी अंतर्निहित है, एक। तो इसका आंसर होगा हमारा कौन सा, ये वाला। अगर केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है, ठीक है, ए इसका ऑप्शन सही है, ए वाला। नेक्स्ट, मानसून के कारण महामारी के होने से बचाव के उपाय के रूप में नगर प्राधिकारियों ने सारे शहर में मुफ्त वैक्सीनेशन शिविरों का आयोजन किया। जो नगर प्राधिकारी है, उसने मानसून के कारण जो वैक्सीनेशन है उसका आरंभ किया, ठीक है, महामारी से बचने के लिए। पूर्व धारणा इसमें क्या क्या हो सकती है। नगर प्राधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाने के कारण शिविरों को अच्छा प्रतिसाद मिल सकता है। प्रतिसाद का मतलब होता है किसी बात या कार्य आदि के बारे में लोगों द्वारा दी गई सकारात्मक प्रतिक्रिया, है ना, मतलब लोग उसे प्रोत्साहित करें, सकारात्मक प्रतिक्रिया दें। तो इसमें है, नगर प्राधिकारियों द्वारा आयोजित किए जाने के कारण शिविरों को अच्छा प्रतिशत मिल सकता है। भाई हमको सोचना है पॉजिटिव, तो ये क्या होगा, सही, क्योंकि उन्हें अच्छा प्रतिशत मिलेगा, क्योंकि महामारी फैल रही तो लोग वैक्सीनेशन क्या करवाएंगे। ठीक है। और सेकेंड इसमें, लोग सामान्यतः वैक्सीनेशन के बारे में की ज़रूरत के बारे में जागरूक है। हाँ, ये भी सही बात, ये भी सही बात है, क्योंकि वैक्सीनेशन के बारे में जागरूक हैं तभी तो उन्होंने शिविर लगवाया। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा हमारा, इसमें ऑप्शन हो जाएगा हाँ 5 वाला। ठीक है, अगर पूर्व धारणा एक और दो दोनों ही अंतर्निहित हैं, तो 5 वाला इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, थोक बाजार से आपूर्ति कम होने के कारण इलाके की बहुत सी दुकानों खाद्यान्न की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। थोक बाजार से क्या आपूर्ति बंद हो गई, ठीक है, कम हो गई है, तो उससे क्या, जो दुकानें हैं, इलाके की दुकानें, उन्होंने क्या करा, खाद्यान्न की कीमतें बढ़ा दी। अब पूर्व धारणा, हो सकता है लोग अभी इन दुकानों से ऊंची कीमतों पर खाद्यान्न खरीदें। संभावना है, भाई जिसे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो क्या करेगा, वो तो खरीदेगा खरीदेगा। ठीक है, तो हो सकता है वो कुछ चीज़ें खरीदे और कुछ ना खरीदे, लेकिन कुछ चीज़ें तो खरीदेगा ही वो। और सेकंड ऑप्शन है, हो सकता है लोग कुछ दिन तक खाद्यान्न ना खरीदने और कीमतों के गिरने का इंतजार करें। ये बात भी सही है। भाई देखिए, दोनों ही चीज़ें संभव हैं इसमें। जब कीमतें बढ़ गई हैं, तो कोई भी इंसान क्या करेगा, वो बहुत ही कम चीज़ों में अपना काम चलाने की कोशिश करेगा, और वो इंतजार करेगा इनके रेट के गिरने का। जब रेट गिर जाएगा तो ऑटोमेटिकली वो सामान सारा खरीद लेगा। तो इसमें भी कौन सा, ऑप्शन नंबर 5, पूर्व धारणा एक और दो दोनों ही अंतर्निहित है।
नेक्स्ट है, ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पीने के कारण खाद्य विषाक्तता के मामले बढ़ रहे हैं। तो पूर्व धारणा क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पीने वाले लोगों का प्रतिशत अधिक है। देखिए इस बात का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि कथन में क्या कह रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में शराब पीने के कारण खाद्य विषाक्तता के मामले बढ़ रहे हैं। मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में शराब जो पीते हैं ना, उसमें जो खाद्य विषाक्तता है तो उसके मामले बढ़ रहे हैं। अब ये कह रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में पीने वाले लोगों का प्रतिशत अधिक है, तो भाई ऐसा इस कथन में कहाँ कहाँ क्या है कि पीने वाले लोगों का प्रतिशत अधिक। इसमें तो बात करिए कि खाद्य विषाक्तता की। दूसरे वाले में देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में अनाधिकृत नकली शराब की दुकानें बहुत हैं। हाँ, ये बात हम कह सकते हैं, क्योंकि भाई नकली शराब की दुकानें देखें तभी तो क्या वहाँ खाद्य विषाक्तता के मामले बढ़ रहे हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर जो पूर्व धारणा 2 है वो इसके अंतर्निहित होगी। तो कौन सा आंसर होगा, दूसरा है ना, पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है। नेक्स्ट है, बगैर भारी मूल्य अदा किए उच्च ग्रुपों में विचरण कीजिए। हमारे साथ एक शानदार फ्लैट बुक कराइए। अपनी प्रतिष्ठा परियोजना के लिए एक भवन निर्माण कंपनी का एक विज्ञापन है। पूर्व धारणाएं, कठिन परिश्रम द्वारा चुने हुए धनी लोगों के समूह में सम्मिलित होना संभव है। ये कह रहा कठिन परिश्रम द्वारा चुने हुए धनी लोगों के समूह में सम्मिलित होना संभव है। कठिन परिश्रम से क्या मतलब है, देखते हैं फिर भी। नेक्स्ट देखते हैं, बगैर भारी मूल्य अदा किए शान में रहना समाज में उच्च लोगों की कसौटी है। देखिए आप जानते हैं बगैर भारी मूल्य अदा किए आप कहाँ से रह सकते हैं, क्योंकि इसने क्या, बगैर भारी मूल्य अदा किए उच्च ग्रुप में विचरण कीजिए। हमारे साथ एक शानदार फ्लैट बुक कराइए। अपनी प्रतिष्ठा परियोजना के लिए भवन निर्माण कंपनी का एक विज्ञापन है। देखिए बगैर भारी मूल्य अदा किए समाज में शान से रहना क्या है, कसौटी है। ये बात आप भी जानते हैं, क्योंकि ये वाला दूसरा वाला क्या होगा इसका सही। दूसरा, अब शानदार फ्लैट बुक कराना बड़ा सरल हो गया है। तो भाई इसने क्या किया, बुक कराइए अपनी प्रतिष्ठा परियोजना भवन निर्माण का एक विज्ञापन है। और विज्ञापन है तो क्या भाई ये चीज़ों को सरल भी कर देगा, ठीक। तो इसमें दूसरा और तीसरा, ठीक है, ये वाला तीसरा वाला ऑप्शन इसमें एकदम सही है। अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है तो उनके ये दे रखे हैं, ठीक है, कौन सी उदाहरण नहीं होगी, फर्स्ट या सेकंड जो भी है। तो पहला क्वेश्चन करते हैं इसमें, बहुत सी संख्याओं ने परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है। मतलब बहुत सी संख्याओं में जो परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति कंपनी ने वो अपना ली है। पूर्व धारणा क्या है इसमें, हो सकता है देश के सभी भागों के उम्मीदवार कंप्यूटर में पारंगत हों। इसने कहा हो सकता है ना, मतलब संभावना है। तो हाँ भाई हो सकता है, क्योंकि जब परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति अपना ली है तो क्या होगा भाई, उनको हम तो उम्मीद यही लेके चलेंगे क्योंकि वो बहुत सारे के लोग क्या हों, कंप्यूटर की जो परीक्षा है उसे देने में पारंगत हों। और सेकंड है, परीक्षा की ऑनलाइन पद्धति से अधिक योग्य लोगों की भर्ती करने में मदद मिलेगी। हाँ देखिए ये बात भी सही है, क्योंकि कंप्यूटर परीक्षा जो देंगे उससे क्या होगा, जो अधिक योग्य व्यक्ति हैं उनकी क्या होगी, भर्ती करने में मदद मिलेगी। तो पूर्व धारणा 1 और 2 दोनों ही अंतर्निहित हैं। तो तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही होगा। एक मिनट, से नहीं, अगर हाँ ये 5 वाला, ठीक है। अगला चलते हैं, कथन, प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने शहर की फैक्ट्रियों को तत्काल प्रभाव से पुनर्स्थापित करने का निर्णय लिया। प्रदूषण कम करने के लिए, ठीक है। अब नीचे है, शहर में प्रदूषण सिर्फ वहाँ मौजूद फैक्ट्रियों से पैदा होता है। देखिए ये बात नहीं है, इसने सिर्फ करके पर्टिकुलराइज कर दिया कि मतलब फैक्ट्रियाँ ही प्रदूषण करती हैं। अरे भाई प्रदूषण फैक्ट्रियाँ ही नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों से जो प्रदूषण होता है। तो ये तो हो जाएगा गलत, क्योंकि इसने कहा सिर्फ केवल फैक्ट्रियाँ ही प्रदूषण करती हैं और वहाँ कुछ भी प्रदूषण नहीं करता, तो ऐसी बात नहीं होती है। तो ये तो क्या गलत। तो सेकंड इसमें हो सकता है लोग पुनर्स्थापित फैक्ट्रियों तक रोजाना यात्रा कर लें। देखिए ऐसी बात नहीं है, उसमें क्या है, लोगों को पुनर्स्थापित फैक्ट्री तो रोजाना यात्रा करने में क्या हो सकती है, कठिनाई भी हो सकती है ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर, ना तो मैं आपको देख के बताता हूँ, ना तो उदाहरण 1
और ना ही पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हो जाएगा इसका सही, ना तो पूर्व धारणा एक, ना ही दो अंतर्निहित है। नेक्स्ट है, सरकार ने आतंकी हमलों से पीड़ित आतंकी हमलों के सभी पीड़ितों को मुआवजा के भारी पैकेज की घोषणा की। पूर्व धारणाएं, हो सकता है आतंक की ऐसी घटनाएं निकट भविष्य में ना हो। अब ये कहना चाह रहा है कि जो निकट भविष्य में ना हो, अब इसने बात कर दी भविष्य की। हमें क्या पता, मैंने आपको बताया था भविष्य की जब बात होगी, भविष्यकाल या भूतकाल की, तो उसमें हमारा कोई वो औचित्य नहीं, तो ये ऐसे क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। अब निकट भविष्य में हो सकती है, नहीं भी हो सकती, ये कोई बात तो है नहीं इसमें। सेकंड है, यह मुआवजा नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के प्रति गुस्से को कम कर सकता है। हाँ, ये बात सही है, क्योंकि जो मुआवजा है वो क्या करता है, जो नागरिकों के मन में वर्तमान सरकार के प्रति गुस्से को कम कर देता है। तो दूसरा वाला इसमें एकदम सही है, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निष्कर्ष, पूर्व धारणा केवल दो अंतर्निहित है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से सभी राज्यों में लॉटरी के जरिए जुए पर प्रतिबंध लगा दिया। पूर्व धारणा है, हो सकता है इससे अबोध नागरिक अपनी मेहनत की कमाई को धोखे से गंवाने से बच जाएं। ठीक है, तो भाई केंद्र सरकार ने क्या किया कि जुए पर प्रतिबंध लगा दिया। तो पहला कथन होगा एकदम सही, क्यों? क्योंकि इसने कहा इससे हो सकता है इससे अबोध नागरिक अपनी मेहनत की कमाई खोने से गंवाने से बच जाए। हाँ, सही बात है। क्योंकि लोग क्या है भाई, अपनी मेहनत की कमाई को तो जुए में लगाते हैं, तो इससे क्या है, अगर जुए पर प्रतिबंध लग जाएगा तो मैं वो अपनी मेहनत की कमाई को खोने से बच जाएंगे। नेक्स्ट है, अगर लॉटरियों पर प्रतिबंध लग गया तो लोग किसी और तरीके से जुआ नहीं खेलेंगे। देखिए, ये कौन सी बात होती है, अगर ये होगा हो गलत, क्योंकि अगर लॉटरी पर प्रतिबंध लग गया तो आप जानते हैं लोग जुआ किसी और तरीके से भी खेल सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें भी पता नहीं, ये कह रहा है और तरीके जुआ नहीं खेलेंगे, तो ये बात तो गलत है। तो ऑप्शन नंबर केवल एक इसमें सही है। नेक्स्ट है, यद्यपि भारत में चीनी फैक्ट्रियों की संख्या तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। पूर्व धारणा में, हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा न करे। ठीक है, तो इसने कहा है, पहले तो देखिए आप कथन को ध्यानपूर्वक सुनिए। यद्यपि भारत में चीनी की फैक्ट्रियों की संख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरे देशों से इसका आयात किए जा रहे हैं। तो पूर्व धारणा में दिया कि हो सकता है फैक्ट्रियों की बढ़ी हुई संख्या भारत में चीनी की मांग को पूरा ना करे। भाई, चीनी की मांग जब बढ़ी हुई संख्या चीनी की मांग को पूरा नहीं कर पा रही, तभी तो हम दूसरे देशों से क्या कर रहे हैं, आयात कर रहे हैं, मतलब मंगा रहे हैं चीनी को। तो पहली वाली इसमें पूर्व धारणा क्या होगी, अंतर्निहित होगी। और नेक्स्ट है इसमें, चीनी की मांग में भविष्य में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। भविष्य की बात कर दी इसने। भाई, चीनी की मांग को भविष्य और भविष्य का हमें कोई पता नहीं है, भविष्य में चीनी की मांग बढ़ेगी क्या होगी, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत। तो केवल पूर्व धारणा एक, अंतर्निहित है। नेक्स्ट है, शहर के प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा चलाए जाने वाले प्रोफेशनल कोर्सों प्रोफेशनल कोर्सेज में दाखिला लेने के लिए बड़ी संख्या में महत्वाकांक्षी छात्रों ने आवेदन किया। पूर्व धारणा में है, हो सकता है सभी आवेदकों को कॉलेज में दाखिला मिल जाए। अब देखिए, इसने कहा हो सकता है सभी आवेदकों को कॉलेज में दाखिला मिल जाए। तो देखिए, ये बात कोई बिल्कुल सही नहीं है कि सभी कॉलेजों को सभी आवेदकों को कॉलेज में दाखिला मिल जाए। भाई, आवेदक ज़्यादा भी तो हो सकते हैं ना इसमें, तो ये तो हो गया गलत। और दूसरा है, हो सकता है प्रसिद्ध कॉलेज द्वारा अपनाई गई दाखिले की प्रक्रिया सभी आवेदकों के लिए उचित होगी। ये बात भी कोई औचित्यपूर्ण नहीं है, क्योंकि जो कॉलेज ने जो वो अपनाई है आवेदकों की प्रक्रिया, दाखिले की जो प्रक्रिया अपनाई है आवेदकों के लिए, क्या वो सबके लिए उचित होगी? भाई, ये भी कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। तो इसमें ना तो पूर्व धारणा एक और ना ही दो पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ, है ना, ना तो पूर्व धारणा एक और ना ही दो अंतर्निहित है। अगला है,
शहर में विदेशी उच्च अधिकारियों के दौरे के दौरान राज्य प्रशासन ने 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी। पूर्व धारणा क्या क्या हो सकती है इसकी? हो सकता है विदेशी उच्चाधिकारियों के दौरे के दौरान लोग शहर में किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचें। भाई हुआ क्या, शहर में विदेशी उच्चाधिकारियों के दौरा होगा, है ना, उसके दौरान क्या है कि 50 से अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर क्या लगा दिया रोक लगा दी। जब रोक लगाई है सरकार के द्वारा या जिसके प्रशासन के द्वारा रोक लगाई गई है, तो भाई इससे क्या होगा, हम उम्मीद करेंगे लोग इस बात को मानेंगे, है ना। तो इसमें क्या हो सकता है, विदेशी उच्चाधिकारियों के दौरे के दौरान लोग शहर के किसी भी स्थान पर इकट्ठा होने से बचें। तो भाई कोई भी इंसान जब प्रशासन रोक लगाता है तो वो किस उम्मीद से लगाता है कि लोग जो है उसकी बात को मानेंगे। तो पहला क्या होगा, सही। दूसरा, हो सकता है बहुत से लोग निषेधात्मक आदेशों को नज़रअंदाज करें और उच्च अधिकारियों की एक झलक पाने के लिए इकट्ठा हों। अब ये पूर्व धारणाएं है ना, तो भाई जब कोई रोक लगाएगा तो हम तो संभावना करेंगे कि वो उस बात को मानेंगे, लेकिन इसमें कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस आदेश का पालन नहीं करेंगे और एक झलक पाने के लिए उनकी इकट्ठा भी हो सकते हैं। तो दोनों इसमें अंतर नहीं थे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 5 वाला, पूर्व धारणा एक। नेक्स्ट है वेतन संशोधन के निर्णय को अगले वर्ष तक स्थगित करने के सरकार के निर्णय के खिलाफ डिग्री कॉलेजों के सभी अध्यापक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। तो पूर्व धारणा में हो सकता है सरकार सभी हड़ताली अध्यापकों को निलंबित कर दे। ठीक, तो देखिए इस कंडीशन में होगा क्या, तो सरकार सभी हड़ताली अध्यापकों को निलंबित कर देगी, संभावना है ना, या तो निलंबित करेगी या फिर हो सकता है सरकार कॉलेज अध्यापकों के वेतन को चालू वर्ष में संशोधित कर दे। तो ये कहना चाह रहा है कि जो सरकार है वो चालू वर्ष में क्या कर दे, संशोधित कर दे। तो दोनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। या तो वो इस काम को करेगी, है ना, या फिर किसको करेगी, इस काम को, मतलब दोनों में से किसी एक काम को तो उसे करना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे क्या, या तो पूर्व धारणा 1 या पूर्व धारणा 2 अंतर्निहित है, ठीक है, दोनों में से एक काम तो उसको करना ही पड़ेगा। तो या वाली कंडीशन। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।